शिनिचिरो वातानाबे की मैंने दो सबसे बेस्ट वर्क्स को वॉच किया एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, काउबॉय बीबोप एंड सामुराई चैंप्लू आर वन ऑफ द बेस्ट क्लासिकल एनिमेज दैट आई हैव पर्सनली वॉच्ड. वातानाबे की खास बात यह है दैट हाउ ही कनेक्ट्स दीज टू स्टोरीज जिनका टोटल एसेंस ऑफ द स्टोरी एंड द थीम इज टोटली डिफरेंट. नाउ लेट मी बी क्लियर, सामुराई चैंप्लू काउबॉय बीबोप का कोई प्री सीक्वल या कोई कनेक्शन होल्ड नहीं करता, बट दे हैव सम सिमिलरिटीज. अगर तुमने इन दोनों एनिमे में से किसी भी एक को देख रखा है, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. वातानाबे ने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था कि सामुराई चैंप्लू कैसा बिल्डअप होगा व्हाइल ही वाज वर्किंग ऑन काउबॉय बीबोप्स मूवी. सामुराई चैंप्लू रिवॉल्व करता है the portrayal of acceptance and death. It's an anime series that follows the journey of three friends, Mugen, Jin and Fu. ये तीनों साथ में एक journey करते हैं in the search of samurai who smells of sunflowers. Don't worry, it's not a spoiler. I have to tell you this because of the end goal of the story and the goals of characters. ये story restrict नहीं होती just for that goal. You know, कई बार कई सारे anime ये चीज भूल जाते हैं that how important is it to connect the viewers with the story and the characters, and Samurai Champloo does that beautifully. And this is what I exactly meant कि story restrict नहीं होती. Many times Mugen, Jin and Fu कई सारी ऐसी चीजें करते हैं जो कि end goal से बिल्कुल related नहीं होते, and ये चीज help भी करती है to build a connection between the viewers and the story and the characters. और तुम just in the span of 26 episodes you feel connected with these characters. You feel that you are traveling with them. Not just traveling. The friendship between Mugen and Jin is unique in itself because it is not based on words but on actions. And what I feel is that Jin के सबसे ज्यादा कम डायलॉग्स हैं इस एनिमे में, and yet Mugen and Jin का जो बॉन्ड बनता है it is so beautifully strong. वो इतनी ज्यादा बात नहीं करते but they understand each other's intentions and work together seamlessly. And इन सब के बीच में आती है Fu, and Fu is not a third wheel. I made her sound like that, but Fu is mediator. Fu इन दोनों के बीच में एक talking link है and she helps to hold the two guys together. हर एक एपिसोड एक नई जर्नी को डिफाइन करता है एंड इनका जो बॉन्ड है, ये जो तीन फ्रेंड्स हैं, ये बॉन्ड बस बॉन्ड नहीं, दिस इज शेयर्ड बाय द एक्सपीरियंस एंड देयर विलिंगनेस. ये एनिमे और एक चीज के लिए काफी ज्यादा रिनाउंस्ड है फॉर इट्स एनिमेशन. इतनी पुरानी एनिमे होते हुए भी द एनिमेशन इज वेरी फ्लूइड एंड कोई ऐसे स्टिल फ्रेम्स नहीं है उसमें. लगभग हर एक कैरेक्टर के पास यूनिक फेस, हेयर स्टाइल और उनका डायलॉग डिलीवरी काफी ज्यादा वेरी करता है, विच इज वेरी इंप्रेसिव. ओवरऑल सामुराई चैंप्लू इज एन ग्रेट एनिमे series which combines strong writing, perfect blend of action, comedy, good soundtracks, great animation and outstanding character development. And ये सारी चीजें काउबॉय बीबोप पे भी अप्लाई होती हैं. I mean, अगर देखा जाए तो दोनों ही शोज काउबॉय बीबोप एंड सामुराई चैंप्लू एक सिमिलर चीज फॉलो करते हैं, एंड वो है सिमिलर स्टोरी स्ट्रक्चर ऑफ एपिसोडिक एडवेंचर्स एंड ओवरलैपिंग थीम ऑफ हाउ डेथ कैनॉट बी एस्केप्ड. ऑल्दो बीबोप जो है एक ऐसी एनिमे है जो कि थोड़ी ग्रिम, डार्क एंड मूडी सी स्टोरी लाइन फॉलो करती है. ऑन दी अदर हैंड चैंप्लू एक ऐसी एनिमे है जो कि थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच रखती है अपने स्टोरी को लेकर, एंड ऑफ्टन ये काफी ब्राइट, कलरफुल एंड होपफुल लार्जली कन्वे करता है अपना स्टोरी. सामुराई चैंप्लू स्टैंड आउट करता है फॉर इट्स यूनिक स्टोरी टेलिंग इन मेनी वेज. अब पहली बात तो ये एनिमे जो है एक यूनिक हिस्टोरिकल पीरियड को भी डिफाइन करता है, द एडो पीरियड इन जापान. बट ये बस उसको डिफाइन नहीं करता, ये बस उसको कन्वे नहीं करता, it also combines it with the modern elements. ये जो फ्यूजन है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एलिमेंट्स का, जो कि एक यूनिक और एस्थेटिक सेट करता है. सामुराई चैंप्लू में डायरेक्टली हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी लिंक किया गया है इस स्टोरी के साथ, एंड हाउ इट इज लिंक्ड आई रियली लाइक्ड इट. फाइनली अगर देखा जाए तो सामुराई चैंप्लू एक्सप्लोर करता है आइडेंटिटी, लॉयल्टी और रिडेम्पशन को. जो इसके कैरेक्टर्स हैं ये काफी कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर्स हैं जो कि अपने यूनिक बैक स्टोरीज एंड मोटिवेशन को कैरी करते हैं थ्रू आउट दिस स्टोरीज.
Shinichiro Watanabe is highly regarded anime director known for his unique visual style, engaging storyline and innovative use of music. तो obviously सिर्फ Cowboy Bebop and Samurai Champloo इनके best of works नहीं हो सकते. They are one of the best works, but और भी other anime हैं जैसे Space Dandy and Carol and Tuesday. Personally Cowboy Bebop, Samurai Champloo, Carol and Tuesday ये तीनों Watanabe की works मेरी favorite हैं. So if you're tired of those hi-fi animations और वही घिसे पिटी storylines, then you should start watching these 3 animes. जैसे ही इन shows को तुम देखना शुरू करते हो या खत्म करते हो, come back to this video and comment कितनी अच्छी थी ये recommendations. By the way, इस वीडियो से पहले ही मैंने ट्विटर पे इसको recommend कर दिया था, so वहां पे जिन लोगों ने मुझे फॉलो कर रखा है they know कि मैंने ये anime कब खत्म की थी. So if you want, you can follow me on Twitter too and Instagram. Make sure you don't miss out on these masterpieces. और ऐसे ही anime recommendations और reviews के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट डाउन योर थॉट्स, और मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन किसी नए वीडियो में. तब तक के लिए सायोनारा. You told me once to forget the past, because it doesn't matter. But nothing good came of it. There was no place for me to return to. This was the only place I could go.